हेलो ऑल। आज हम बात करेंगे कि जो डैड्स टू बी हैं, जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो आप क्या क्या कर सकते हैं, आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे उस जर्नी में आपका भी एक मेजर पार्ट हो। सबसे पहली चीज़ तो आपको अपनी वाइफ के प्रति, उनके इमोशंस के प्रति बहुत ही काइंड, कंसिडरेट एंड सपोर्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं बहुत सारे। तो हार्मोनल हेवायर के कारण उनको इमोशनली एंड मेंटली इरिटेबल लगेगा। तो शी माइट शाउट, शी माइट बी इरिटेबल, शी माइट बी क्रैंकी, शी माइट बी रेस्टलेस, शी माइट बी एंग्शियस। तो वॉट एवर शी इज सेइंग टू यू या कुछ भी हो रहा है, तो इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग बैक या फिर कहना कि तुम ही सिर्फ प्रेग्नेंट नहीं हो, सब लोग ही होते हैं, मतलब यू आर नॉट द फर्स्ट पर्सन टू डू दिस, मतलब ट्राई टू सी कि वो कहाँ से ये बोलना चाह रही है एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हर पर्सपेक्टिव एंड बी सपोर्टिव। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग है कि आपको उनके हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। कई बार होता है कि फीमेल्स अपना काम करते करते खुद का ध्यान नहीं रख पाती हैं, उनके घर में कोई और ग्रॉसरी ला रहा होता है, तो मेक श्योर कि वो प्रॉपर अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। मेक श्योर कि उनके लिए घर में खाने के जो भी हेल्दी ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल रहें, कि ड्राई फ्रूट्स भी हैं, नट्स एंड सीड्स भी है, डेयरी आइटम्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, एग्स एंड मीट भी है, सब कुछ है। तो जस्ट मेक श्योर कि उनके लिए चीज़ें अवेलेबल रहें, कि अगर उनको कभी कुछ चाहिए तो वो आराम से ले सकें। थर्ड चीज़ जो कि बहुत अच्छा आप कर सकते हैं कि उनके साथ आप मिलके प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज कर सकते हैं। प्रेगनेंसी में वॉकिंग, योगा, स्ट्रेचिंग, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी नोज दिस। तो ये वो कभी कभी अकेले नहीं करना चाहेंगी, कभी कभी फिजिकल डिस्कम्फर्ट के कारण आदमी अकेले नहीं करना चाहता है। तो इसमें अगर आप उनका साथ दे सकें, अगर आप लोग जिम जाते हैं तो साथ में आप जिम में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, साथ में यू कैन गो ऑन वॉक्स टुगेदर, या इवन डिनर के बाद 10 मिनट्स का स्ट्रोल। तो ये आप उनके साथ कर सकते हैं कि साथ में रोज़ एक्सरसाइज करें, तो शी विल ऑल्सो फील कि हाँ, यू आर प्लेइंग अ बिग पार्ट इन दिस जर्नी। फोर्थ थिंग जो आप कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि डिलीवरी के बाद फॉर अ ईयर इट्स गोइंग टू बी अबाउट द बेबी, क्योंकि वो नेसेसिटी है। तो बेटर, तो अभी के लिए जो आपका टाइम है उसमें इफ़ यू वांट टू डू सम थिंग्स टुगेदर, ट्राई डूइंग फन थिंग्स टुगेदर, कि हम कुछ मूवीज़ देखें, गोइंग आउट टू रेस्टोरेंट्स, यू कैन ट्रैवल इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर। तो वो वाली चीज़ें आप साथ में मिल के करिए। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स विच यू वांटेड टू डू एंड यू विल डू, मतलब एज अ कपल ओनली बोथ ऑफ यू वांट टू डू, ताकि अभी आप कर सकें एंड इस प्रेगनेंसी जर्नी को आप इंजॉय कर सकें। तो ये सब चीज़ें से आपको फील होगा कि वी आर प्रेग्नेंट, नॉट शी इज़ प्रेग्नेंट, इट्स वी आर प्रेग्नेंट। तो ओके, इस विषय में इतना ही। थैंक यू सो मच।